उठो, लड़ो, लड़ नहीं सकते बोलो, बोल नहीं सकते लिखो, लिख नहीं सकते साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो लड़ रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक ने भारत के लिए ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिलता है? ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ रियल रांचो के नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान इससे कहीं बड़ी है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में SECMOL नाम का एक अनोखा शिक्षा संस्थान बनाया, जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि असली जिंदगी की समस्याओं का समाधान करना सिखाया जाता है। उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप के जरिए सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में भी अहम योगदान दिया। इसके बाद उन्होंने बनाई आइस स्टूपा तकनीक। इसमें सर्दियों के पानी को बर्फ के टावर के रूप में जमा किया जाता है, जो गर्मियों में पिघलकर किसानों को सिंचाई के लिए पानी देता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे सोलर हीटेड बिल्डिंग्स विकसित की जो लद्दाख जैसी कड़ाके की ठंड में भी बिना हीटर के गर्म रह सकते हैं। उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स HIAL की भी शुरुआत की, जहां युवाओं को स्थानीय समस्याओं के लिए नए और व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन्हीं योगदानों के लिए उन्हें 2018 में रामन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे एशिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिना जाता है। इसलिए सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर या शिक्षक नहीं, बल्कि ऐसे इनोवेटर हैं जिनके काम ने शिक्षा, पानी और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में वास्तविक बदलाव लाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक रील्स के लिए सपोर्ट करना मत भूलिए। धन्यवाद। चलिए मैं आपको एक ताज्जुब की बात भी सुना दूं। कुछ ही दिन पहले मैं नई दिल्ली में स्विस एम्बेसी गया इसी सिलसिले में वीजा लेने के लिए, और वीजा मांगना था तो मैंने 5 साल का मांग लिया। वीजा ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कबूल किया और फिर वो मुझे ऊपर ले गए एम्बेसी में अफसरों से मिलाने के लिए और पूरा एम्बेसी दिखाने लगे। वीजा तो मुझे उसी शाम उन्होंने दे दिया, और जब मैंने उनसे कहा कि इसकी फीस क्या होगी तो वो बोले, आपको वीजा देते हुए हमें गर्व होता है, हम आपसे फीस नहीं लेंगे। मैं हैरान और चला आया, मगर दिल ही दिल में खुश भी हुआ और दुखी भी। दुखी इसलिए हुआ कि मैं सोचने लगा मेरा अपना देश मुझे क्या देता है, क्योंकि मुझे अपने देश ने पिछले 1 साल में दिया था एंटी नेशनल का एक खिताब, 6 महीने की जेल। सबको यही लगता है कि सोनम वांगचुक 3 इडियट्स के रैंचो कैरेक्टर से फेमस हुए हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि उसके पहले सोनम वांगचुक क्या करते थे। लेह लद्दाख में ग्लेशियर्स टाइम से नहीं पिघलते थे तो फार्मर्स को पानी की बड़ी दिक्कत आती थी। तब सोनम वांगचुक ने आइस स्टूपा का इन्वेंशन करा, मतलब कोन शेप में एक आइस का पहाड़ होता था जो कि अप्रैल और मई मंथ में पिघलता था, जब फार्मर्स को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। सेकेंड इन्वेंशन इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए करा। इन्होंने सोलार हीटेड टेंट बनाए जो की दिन की गर्मी को एब्जॉर्ब करते थे और टेंट को रात में ठंडा करते थे। थर्ड इन्वेंशन इन्होंने लेह लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में करा। लेह लद्दाख में 95% से भी ज्यादा बच्चे 10th में फेल हो गए थे, क्योंकि वहाँ के टीचर ज्यादातर उर्दू और इंग्लिश में पढ़ाते थे, और वहाँ पर बुक्स भी दिल्ली से आती थी, जहाँ पर कुछ जगह समझाने के लिए ट्रेन्स का और सिटीज का एग्जाम्पल दिया जाता था। लेकिन ऐसा कुछ तो लेह लद्दाख के बच्चों ने कभी देखा ही नहीं। तो सोनम वांगचुक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख स्टार्ट करा, जिसकी वजह से 95% का रेशो 75% पे आ गया। और आज सोनम वांगचुक दिल्ली में यूथ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कैसे बिना स्कूल के 9 साल बिताने वाला ये बच्चा आज लाखों छात्रों की उम्मीद बन गया। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ। उस समय उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के पहले 9 साल बिना स्कूल गए बिता दिए। उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही भोटी भाषा में पढ़ना लिखना सिखाया। फिर 1975 में जब उन्हें पहली बार स्कूल भेजा गया तो वहाँ उर्दू में पढ़ाई होती थी, और भाषा नहीं समझ आने की वजह से उन्हें एक कमजोर छात्र माना जाने लगा। लेकिन वहाँ असली समस्या उनके बुद्धि की नहीं
बल्कि शिक्षा व्यवस्था की थी। इसके बावजूद धीरे धीरे उन्होंने नई भाषा सीखी और अपनी मेहनत के दम पर लगातार पढ़ाई में सुधार किया। फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने साइंस सब्जेक्ट चुना और इंजीनियर बनने का सपना देखा। लेकिन लद्दाख जैसे दूर दराज इलाके में उस समय इंजीनियरिंग तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 1983 में उन्होंने श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज यानी आज के NIT श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाए और यहाँ तक कि छोटा मोटा काम भी किया। फिर 1987 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बड़ी नौकरी करने के बजाय वापस लद्दाख लौट आए और 1994 में उन्होंने सेकमोल नाम का एक एजुकेशनल मूवमेंट शुरू किया, जहाँ बच्चों को रटने के बजाय समझकर सीखने, अपनी मातृभाषा में पढ़ने और प्रैक्टिकल तरीके से शिक्षा देने पर जोर दिया गया। और धीरे धीरे उनके मॉडल में हजारों ऐसे छात्र सफल होने लगे जिन्हें ट्रेडिशनल स्कूल्स में कमजोर माना जाता था। उनके काम को देश और दुनिया में पहचान मिली। उनकी सोच ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी और आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू भी काफी हद तक उनकी सोच और जीवन से प्रेरित माना जाता है। इसके बाद ऑपरेशन न्यू होप, आइस स्तूपा और शिक्षा में उनके योगदान ने दुनिया भर में उन्हें पहचान दिलाई। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे। 2023 और 2024 में उन्होंने लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दिलाने के लिए 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट रखा। इसके बाद वो 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उनकी आवाज नहीं रुकी और उसके अगले साल लद्दाख आंदोलन के दौरान उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने लगभग 177 दिन बिताए। लेकिन फिर जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी और आज वही सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि हर छात्र को निष्पक्ष परीक्षा और ईमानदार शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। आज सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि लाखों छात्रों की उम्मीद बन चुके हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि असली बदलाव सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़कर भी लाया जा सकता है। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए पेज को फॉलो कर लो। एक बच्चा जिसे बचपन में डल स्टूडेंट कहा जाता था, आज कैसे इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स की आवाज बन गया। बात 1966 की, जब लद्दाख के एक रिमोट गांव में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ और इनका गांव इतना रिमोट था कि 9 साल की उम्र तक वहां कोई स्कूल ही नहीं था। फिर जब पहली बार पढ़ने के लिए इन्हें श्रीनगर भेजा गया तो वहाँ सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, जो इन्हें आती ही नहीं थी। अब जो सवाल समझ ही नहीं आता उसका जवाब कैसे दोगे, तो धीरे धीरे टीचर्स और बच्चे इन्हें डल समझने लगे। पर यही इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यही इन्हें समझ आया कि कमी बच्चों में नहीं, कमी सिस्टम में है। इसलिए इंजीनियरिंग पूरी करते ही 1988 में इन्होंने लद्दाख में सेकमोल नाम का स्कूल खोला, जहाँ एडमिशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता था जो बाकी स्कूल्स में फेल हो चुके थे। और इन्हीं फेल बच्चों ने आगे जाके बिना बिजली के गर्म रहने वाली सोलार बिल्डिंग्स बनाई, रेगिस्तान में पानी पहुंचाने वाले आइस स्तूपा बनाए और तो और इंडियन आर्मी के लिए -20 डिग्री में भी गर्म रहने वाला सोलार टेंट तक बनाया। और इन्हीं कामों के लिए वांगचुक को रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला है, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और वांगचुक सालों से लद्दाख के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहते हुए भी ये आज तक नहीं रुके। और आज वांगचुक नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ अपना हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बचपन में जो बच्चा सिस्टम से हारा हुआ कहलाता है, वही बड़ा होकर सिस्टम को हिलाने की ताकत भी रखता है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून। आज कैसा देश चल रहा है, ये देश को सोचने की जरूरत है। कल हमारे प्राण चले जाएंगे, मगर देश को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं इस देश में, क्योंकि जो देश सत्य पर चलते हैं वही धनी भी होते हैं। ये आपको अजीब लगेगा, जो देश सत्य के आदर्श पर चलते हैं वही देश धनी भी होगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप घर जाके गूगल पे चेक कीजिए, रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आपको 10 मिलेंगे
उनमें से 7 आपको दिखेंगे मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो लीस्ट करप्ट देश हैं, लीस्ट करप्ट, उनमें वही देश होंगे जो सबसे धनी हैं। तो हम कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को, ये हमारे लोगों को सोचने की जरूरत है, नेताओं को सोचने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं। उन लोगों से कहना चाहूंगा जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, एजुकेशन सिस्टम को सुधारा, अपने जीनियस आइडिया से पानी की समस्या सुलझाया, इंडियन आर्मी के लिए कई आविष्कार किए, और सरकार आज अपना झूठ छुपाने के लिए ऐसे देशभक्त को देशद्रोही बता रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ असली देशद्रोही कौन है। जम्मू में लश्कर-ए-तैयबा का टेररिस्ट पकड़ा गया, बीजेपी के IT सेल से था। 11 ATS पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, उसमें भी बीजेपी के IT सेल का मेंबर था। 5 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, 5 के 5 कश्मीरी मिलिटेंट्स थे। पाकिस्तान से ट्रेंड एक्स मिलिटेंट बीजेपी का कैंडिडेट था। लश्कर-ए-तैयबा की टेरर फंडिंग के आरोप के बाद संजय सरोज बीजेपी ज्वाइन करते हैं। असम में एक आतंकवादी ग्रुप था, उसमें से 110 लोग बीजेपी के मेंबर्स रह चुके थे। बाकी रेप, मर्डर और झूठे आरोप, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो बताओ कौन है देशद्रोही? ट्वीट करो, वीडियो बनाओ, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाओ, अपने देश को बचाओ। और अगर नहीं तो याद रखना, ये बिजली सब पर गिरेगी। आज सोनम वांगचुक को देशद्रोही बनाया गया है, कल तुम्हें भी बनाया जाएगा। ट्रेंड कराओ स्टॉप डिक्टेटर बीजेपी, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। क्या इंटरनेशनल काम किया है सोनम वांगचुक ने? उनकी गलती बस यही है कि उन्होंने गवर्नमेंट को उन्हीं के द्वारा की गई प्रोमिसेस याद दिलाई, जिनके बलबूते पे वो MP इलेक्शन भी जीते थे और हिल काउंसिल इलेक्शन भी जीते थे, कि 370 एब्रोगेट होने के बाद लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाएगा और वहाँ पर खुद रिप्रेजेंटेटिव जो चुने हुए हैं लेजिस्लेचर के माध्यम से वो उस प्रदेश अनुशासन करेंगे। तो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, नंबर 1 और नंबर 3 पे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी और LAHDC इलेक्शंस में भी। और जैसे ही इसी की वजह से उनको बहुत वोट दे के जिताया भी गया, क्योंकि हर एक लद्दाखी के दिल की बात थी, धड़कन थी। लेकिन पहले वो जब जीते 2019 में, जब वो का मतलब बीजेपी, हाँ जी, रूलिंग पार्टी, तो 2019 में वो पहले जीते और फिर 1.5 साल तक कोई बात नहीं हुई। फिर 2020 में दोबारा जब LAHDC के इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया, उसमें भी इसको नंबर 1 पे रखा। और फिर उसको अभी 5 साल हो गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, 1 साल 2 साल, तो 2023 से जनवरी से सोनम ने इसको अवेयरनेस के उससे गवर्नमेंट को ये याद दिलाना शुरू किया कि ये आपका प्रॉमिस था, ये हम कब तक वेट करेंगे। तो उन्होंने ये पहली बार जनवरी 2023 में -20 जब डिग्री था, तब उन्होंने 5 दिन का अनशन किया था। और ये अनशन इसलिए करने की जरूरत पड़ी कि आवाज तभी शायद उन्हें लगा कि पहुंचेगी, क्योंकि जितने भी टॉक्स के लिए संदेश जाते थे वो ढंग से टॉक्स नहीं होती थी या उनको स्टॉल किया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से उनका अटेंशन शायद मिले और टॉक्स के लिए बुलाया जाए, क्योंकि एक बहुत, नहीं तो लद्दाख बिल्कुल खुला हो गया था, बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई भी आ सकता था अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, अपने उद्योग लगाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, या जगह पे एक तरफ से गवर्नमेंट ये अनाउंस कर रही थी यहाँ पर बहुत गाइगावाट्स फोटोवोल्टेक सोलर प्लांट्स लगेंगे, तो उसके लिए लैंड चाहिए होता है, हजारों एकड़ लैंड, तो उसके पहले ये प्रोटेक्शन ज़रूरी था। तो 2023 से सोनम ने शुरू किया, पहले 5 दिन का, फिर 2 हफ्ते का। उन्होंने कहा था कि मैं हर हफ्ते बढ़ाऊंगा और आमरण अनशन करूंगा जब तक ये ना किया जाए। काफ़ी बार हमें अलग अलग तरीके से तंग करना शुरू किया गया। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। लद्दाख का वो मैकेनिकल इंजीनियर जिसके पिता ने कहा अगर ये सब्जेक्ट चुना तो एक पैसा भी मत मांगना। सोनम वांगचुक ने जवाब दिया शुक्रिया, और वहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ। क्योंकि पैसा नहीं था, उन्होंने सस्ते में साइंस पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लद्दाख में 10th के 97% बच्चे फेल हो रहे हैं, उन्हें पता चला गलती बच्चों की नहीं सिस्टम की है। और जन्म हुआ सेकमोल, एक ऐसा स्कूल जहाँ थ्योरी नहीं सिर्फ प्रैक्टिस और इनोवेशन होती है। यहाँ बच्चे अपना खाना खुद उगाते हैं,
और स्कूल सोलर एनर्जी पे चलता है। इन्होंने बनाया वो आइस स्तूपा जो सर्दी का पानी गर्मी में गांव तक लाता है, और आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स भी। आज वही सोनम वांगचुक जो 3 इडियट्स के फुनसुक वांगचुक का असली रूप है, लद्दाख के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। ये वही एंटी नेशनल हैं जिन्होंने जवानों के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनाए, जिससे केरोसिन और प्रदूषण दोनों घटे। ये वही एंटी नेशनल हैं जिन्होंने चीनी उत्पादों के खिलाफ बॉयकॉट चाइना का नारा देकर एक राष्ट्रीय जन आंदोलन शुरू किया था। ये वही एंटी नेशनल हैं जिन्होंने सेक्मॉल के जरिए लद्दाख के सरकारी स्कूलों का पासिंग प्रतिशत 5% से 75% कर दिया। ये वही एंटी नेशनल हैं जिन्होंने रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी दूर करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए। ये वही एंटी नेशनल हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल लर्निंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी का मॉडल तैयार किया। ये वही एंटी नेशनल हैं जो नीट पेपर लीक पीड़ित छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। और अब संसद तक पैदल मार्च करने का जिम्मा भी इन्होंने उठाया है, ताकि उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे। अब आप ही बताइए, क्या ये आदमी एंटी नेशनल है या फिर एक सच्चा देशभक्त इस देश में? एक छोटे से लद्दाखी गांव में जन्मे सोनम वांगचुक बचपन में पढ़ाई में कमजोर नहीं थे, लेकिन स्कूल की भाषा समझ नहीं पाते थे। इसी संघर्ष ने उन्हें शिक्षा व्यवस्था बदलने की प्रेरणा दी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद सेक्मोल नाम की संस्था बनाई, जहां बच्चों को किताबों से ज्यादा असली जीवन की समस्याएं सिखाई जाती है। उनके बनाए आइस स्तूप ने लद्दाख के सूखे इलाकों में पानी की समस्या का समाधान दिया और उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगचुक भी काफी हद तक उनसे प्रेरित माना जाता है। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है। हाल के वर्षों में वे लद्दाख के पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए भूख हड़ताल और आंदोलनों का चेहरा बन गए। एक साधारण लड़के से लेकर देश की आवाज बनने तक की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान के विचार पूरे समाज की दिशा बदल सकते हैं। कभी कभी असली बदलाव बंदूक या सत्ता से नहीं, बल्कि एक अच्छे विचार से शुरू होता है। मंडळी, या माणसानं आयुष्यभर फक्त आणि फक्त देशाचा फायदा केला। त्याच माणसाला 2025 मध्ये 170 दिवस जेलमध्ये डांबून ठेवण्यात आलं आणि आज तोच माणूस देशातल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर गेल्या 17 दिवसांपासून उपोषणाला बसलाय। ते नाव म्हणजे जगप्रसिद्ध संशोधक सोनम वांगचुक। हे ते सोनम वांगचुक आहे ज्यांनी लडाखच्या दुर्मिळ भागात फक्त नापास विद्यार्थ्यांसाठी शाळा उघडली, देशाचं रक्षण करणाऱ्या सैनिकांसाठी सौर ऊर्जेवर चालणारी उबदार तंबू बनवली, ज्यांच्या आयुष्यावर प्रेरित होऊन 3 इडियट्स सिनेमा पडद्यावर दाखवला गेला। विशेष म्हणजे सोनम वांगचुक हे आंदोलन स्वतःच्या कुठल्याही स्वार्थासाठी करत नाहीये, ते लढत आहे देशातल्या त्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी ज्यांची स्वप्न नीट परीक्षेतील घोटाळ्यामुळे आणि पेपर फुटीमुळे चक्काचूर झाली। वर्षानुवर्ष दिवस रात्र एक करून अभ्यास करणाऱ्या मुलांचे भविष्य अंधारात ढकलणाऱ्या या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात त्यांनी आवाज उठवला। शिक्षण मंत्र्यांनी या घोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा आणि देशाची परीक्षा पद्धती सुधारावी, ही त्यांची साधी मागणी आहे। आज सोनम वांगचुक यांची अवस्था पाहून एका महान व्यक्तीची आठवण येते, ज्यांना या देशानं असंच गमावलं होतं। ते म्हणजे प्रोफेसर GD अग्रवाल, ज्यांनी गंगा नदी वाचवण्यासाठी वयाच्या 86व्या वर्षी हरिद्वारमध्ये तब्बल 111 दिवस आमरण उपोषण केलं होतं। ते ओरडून सांगत होते की गंगेला वाचवा, पण आपली व्यवस्था आणि सरकार भिम्म हललं नाही आणि शेवटी 111व्या दिवशी या देशानं आपला एक महान माणूस गमावला आणि आज इतिहासाची तीच वेदनादायी पुनरावृत्ती आपल्या डोळ्यासमोर पुन्हा घडते। पण दुःख या गोष्टीचं आहे की सत्तेमधील एकाही मोठ्या नेत्याला अजून आंदोलनस्थळी जाऊन त्यांची साधी विचारपूस करावीशी वाटली नाही। एकीकडे आपण देशाला विश्वगुरू बनवण्याच्या गोष्टी करतो, डिजिटल क्रांतीच्या गप्पा मारतो आणि दुसऱ्या बाजूला देशाचं नाव जगात उंच करणाऱ्या एका संशोधकाला आणि लाखो विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी दिल्लीच्या रस्त्यावर उपाशी राहावं लागतं। मंडळी, ही परिस्थिती खरोखरच विचार करायला लावणारी आहे। जर सोनम वांगचुक यांना काही झालं तर इतिहास आपल्याला कधीच माफ करणार नाही। आपल्या व्यवस्थेची एक सर्वात मोठी शोकांतिका आहे। इथे माणूस जिवंत असताना त्याची अवहेलना केली जाते आणि तोच माणूस जेव्हा जग सोडून जातो तेव्हा त्याचे मोठमोठे स्मारक उभारले जातात, त्याला मरणोत्तर पुरस्कार जाहीर केले जातात। तर तुम्हाला याविषयी काय वाटतं कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या वेद.com ला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।
सबको लगता है कि सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, लेकिन आज तक उन्होंने कौन से इनोवेशंस किए हैं क्या आपको पता भी है? सोनम वांगचुक का अब तक का सबसे बड़ा इनोवेशन है आइस टूपर। लद्दाख में हर साल किसानों को पानी की कमी होती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सर्दियों में पानी को जमा कर 40 to 50 फीट तक आर्टिफिशियल टावर बना दिया। जब गर्मी आती है और खेतों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ये बर्फ धीरे धीरे पिघलता है और हजारों लोगों को पानी मिलता है। उनकी दूसरी सबसे बड़ी इनोवेशन है सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट्स और पैसिव सोलर बिल्डिंग्स। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर बाहर का टेम्परेचर -20 भी हो, फिर भी अंदर का टेम्परेचर एकदम गर्म रहता है। तीसरी इनोवेशन है सेकमोल एजुकेशन मॉडल। इस स्कूल में बच्चों को सिर्फ रट्टा नहीं मरवाया जाता, बल्कि प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, सोलर टेक्नोलॉजी, मशीन्स और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाई जाती है। इसी वजह से जो बच्चे ट्रेडिशनल स्कूल में स्ट्रगल करते हैं, उनमें से बहुत से यहाँ आकर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर्स बने हैं। और कि सोनम वांगचुक को लेकर लोगों के बहुत डिफरेंट ओपिनियंस है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए इस पेज को फॉलो जरूर कर लेना।